हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये पूरा वीडियो होने वाला है एक्ने स्कार्स के ऊपर। एक्ने स्कार्स बनते कैसे हैं, इसका एक्चुअल में क्या ट्रीटमेंट है, फालतू के कोई डीआईवाईज नहीं बताऊंगी मैं, और क्या चीजें आपके ऊपर वर्क कर सकती हैं और आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट कौन से करवाने चाहिए, उनकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए और कैसे ट्रीटमेंट्स वर्क करेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में है। आपको करना क्या है, वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ देते हो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाती है, फिर आप उसको लेके कंक्लूजन निकाल लेते हो तो आपको और भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्ने स्कार्स बनते कैसे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इसका असली ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्ने का फॉर्मेशन कैसे होता है। हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सब कुछ लिंक है। तो एक्ने का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। क्लॉग कैसे होते हैं, डेड सेल्स की वजह से, एक्सेस ऑयल की वजह से, या हमारे स्किन में जो बैक्टीरिया ऑलरेडी लिव करता है उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है तो उसकी वजह से भी एक्ने होने लगता है। तो इस सब होने की वजह से हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उनको पोर्स में हमारे भेजने लगती है ताकि वो इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से लड़ पाए। इन सब के कारण क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। तो अब जब स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो आसपास के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। और अगर एक्ने आपका बहुत ज्यादा सीवर है, बहुत ज्यादा 4th स्टेज पे है, तो आपका क्या होता है, आसपास वाली स्किन में इन्फ्लेमेशन होने के कारण कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं। ये डैमेज होने के कारण आपके जो एक्ने स्कार्स आने लगते हैं और ये काफी हार्ड हो जाते हैं ट्रीट करने में। अब हमने जान लिया कि एक्ने स्कार्स का फॉर्मेशन होता है स्किन में टिश्यू डैमेज, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स के डैमेज होने के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबका आता है कि क्यों किसी के स्किन में ज्यादा एक्ने स्कार्स हो जाते हैं, किसी की स्किन में तो बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं बट उनमें स्कार्स नहीं होते। तो फर्स्ट थिंग है जीन्स। उनके जीन्स हैं, उनके कोलेजन ज्यादा अच्छे हैं, इलास्टिन उनमें ज्यादा अच्छे हैं तो उनकी इतने टिश्यू डैमेज नहीं होती, तो इसलिए बहुत से लोगों में एक्ने स्कार्स नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। सेकेंड थिंग, स्किन केयर रूटीन। बहुत से लोग अपने स्किन का अच्छा ख्याल रखते हैं, उनको सनस्क्रीन लगाते हैं तो उनके कोलेजन ब्रेकडाउन कम रहता है। और थर्ड थिंग है कि अर्ली ट्रीटमेंट। अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट जब एक्ने का ट्रीटमेंट करता है तो उसी के साथ इन्फ्लेमेशन कम करता है और कुछ ऐसी दवाइयां या आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करने को देता है जिसके कारण आपके जो कोलेजन है, इलास्टिन फाइबर्स हैं, वो ज्यादा डैमेज ना हो। और जब अर्ली स्टेज में कुछ भी चीज रहती है उसका ट्रीटमेंट जल्दी होता है तो आपको स्कार्स भी कम होते हैं। आगे वाला वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। पहला क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स और दूसरा होने वाला है स्किन केयर एक्टिव्स जो एक्चुअली में एक्ने स्कार्स को खत्म करने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट में काफी सारे डीआईवाईज हैं, मास्क हैं, वो सब एक्चुअली में एक्ने स्कार्स पे वर्क नहीं करते। आगे वाले पार्ट में जो मैं आपको ट्रीटमेंट्स और एक्टिव्स बता रही हूँ सिर्फ वही एक्ने स्कार्स पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिनिकल प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं। तो माइक्रोनीडलिंग, पीआरपी और मीजोथेरेपी, ये थोड़ा काइंड ऑफ सेम प्रोसीजर्स हैं। सेकेंड एमएनआरएफ, थर्ड CO2 बेस्ड लेजर्स। ये क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो एक्ने स्कार्स को कम करने में हेल्प करते हैं। ये जो तीनों ट्रीटमेंट्स हैं, CO2, MNRF, मीजोथेरेपी, माइक्रोनीडलिंग, PRP, ये एक जो प्रिंसिपल है उस पर वर्क करते हैं, यानी कोलेजन रिमॉडलिंग। फर्स्ट अगर हम लेके चलें मीजोथेरेपी या माइक्रोनीडलिंग या फेस PRP को, तो वो वर्क कैसे करता है। जब वो हमारे फेस पे परफॉर्म होता है तो टाइनी टाइनी छोटी छोटी नीडल्स हमारे फेस में बहुत ही मिनी एक टीयर क्रिएट कर देती हैं। तो बॉडी को लगता है कि कुछ चोट लगी है स्किन में, तो और भी ज्यादा कोलेजन, इलास्टिन का प्रोडक्शन करने लगती है, वाटर का वहां पे पहुंचाती है वहां पे, और काफी हेल्दी टिश्यू फॉर्म करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल इस तरीके से वर्क करता है। CO2 भी इसी तरीके से थोड़ा बहुत वर्क करता है। MNRF का क्या है,
उसमें भी नीडल्स अंदर जाती हैं और एक आरएफ का वेव छोड़ती हैं अंदर, तो वो भी हेल्प करता है कोलेजन रिमॉडलिंग में। बेसिकली जितने भी क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं वो सब कोलेजन रिमॉडलिंग में वर्क करते हैं। एक और इसमें बीच में कुछ सेशन ट्रीटमेंट के होते हैं जिनमें डीप पील्स परफॉर्म करते हैं, तो ऊपर की जो डेड स्किन है, डिहाइड्रेटेड स्किन है या तो बहुत ज्यादा टेक्सचर वाली स्किन है, वो भी निकलती जाती है, तो आपका रिजल्ट काफी अच्छा आता है। नेक्स्ट मैं स्किन केयर एक्टिव्स के बारे में बताऊंगी। अब स्किन केयर एक्टिव से रिलेटेड हर डॉक्टर का या हर लोगों का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। मेरे हिसाब से ये रेटिनॉल, नाइसिनामाइड, AHA, BHA, यही 3 हैं जो ओपन पोर्स पे बहुत अच्छा और एक्ने स्कार्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं। रेटिनॉल और नाइसिनामाइड से कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है ओवर द टाइम। और मैं आपको बता दूं ये स्किन केयर एक्टिव्स अगर आप सोच रहे हो 1-2 महीने लगा के आपको बहुत अच्छा ड्रास्टिक रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। एटलीस्ट आपको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तब जाके आपको धीरे धीरे कुछ अपने स्किन में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। बट हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने एक्टिव्स के साथ तो आपको रिजल्ट श्योरली मिलता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जो इतनी सारी चीजें हैं तो आप सारी की सारी नहीं कर सकते, तो कैसे एक बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बनाना चाहिए जिससे आपके एक्ने स्कार्स कम हो जाएं। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी कि ऐसे कोई भी वीडियो देख के आपको नहीं कि जिस वीडियो में ये बताया है तो बस यही ही करना है, नहीं। पहले आपको अपने डॉक्टर को जज करने देना है। आपकी स्किन देख के वो आपको ज्यादा बेटर बता पाएगा। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली बहुत से अनस्किल्ड डॉक्टर्स हैं, तो थोड़ा आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा। बट थोड़ा अपने डॉक्टर की भी सुनो, अगर वो बोल रहा है ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ये ज्यादा बेस्ट आपकी स्किन के लिए है, तो वो ज्यादा बेस्ट होगा क्योंकि उसने आपकी स्किन देखी है, वो ज्यादा बेस्ट गाइड करेगा। मैं कैसे परफॉर्म करती हूँ, मेरा क्या इन सारे ट्रीटमेंट को लेके एक माइंड सेटअप रहता है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक्ने स्कार्स किसी एक ट्रीटमेंट से नहीं कम होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है, एक्ने स्कार को कम होने में बहुत टाइम लगता है और समटाइम्स तो 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, इवन ईयर लग जाते हैं। और अगर आप सिर्फ एक्टिव्स के साथ जाते हो तब तो आप मान लो 5-6 साल और आपको 10-20% रिजल्ट मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता है। क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ आपको 60-70% रिजल्ट मिलता है, कभी कभी तो 90% तक रिजल्ट मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके जीन्स में, आपके बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन कैसा है, आपकी स्किन केयर रूटीन कैसी है, डाइट कैसी है, आप कितना अपना स्किन का ख्याल रख रहे हो, इन सारे फैक्टर्स पे। तो ट्रीटमेंट प्लान कैसा होना चाहिए? फर्स्ट थिंग, मैं जो मेरे यहाँ आते हैं पेशेंट, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, फर्स्ट थिंग जो है स्किन देख के, स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग मैं कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा रखती हूँ कि मैं मीजोथेरेपी परफॉर्म करती हूँ 1 या 2 सेशन, देन डीप पील्स, देन 1-2 सेशन PRP का। तो इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब मैंने तो देखा एटलीस्ट 50% रिजल्ट 3 सेशन 4 सेशन के बाद आने लगता है। और अगर पेशेंट बात सुनते हैं, अच्छी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं और टाइम टू टाइम आके करवाते हैं चीजें, तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब ये सारी चीजें कॉस्टली हैं, ये तो फैक्ट है, और इन सारी चीजों को बार बार कराना पड़ता है और लंबे समय तक कराना पड़ता है क्योंकि एक्ने स्कार जल्दी नहीं जाते हैं। तो आपको कैसे पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट मिले, तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग आपको ये करना चाहिए कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत है फाइनेंशियल कंडीशन, तो आप 2-3 सेशन लो इसके, जो भी जैसे भी आपका प्लान होता है ट्रीटमेंट। उसके बाद आप क्या करो, आप जो अपना मंथली फेशियल वगैरह जो भी लेते हो उसको स्किप करके ये सेशंस लेते जाओ। तो इससे आपका डबल कोई बर्डन नहीं आएगा कि आप मंथली फेशियल भी ले रहे हो, ये भी ले रहे हो, उसके फेशियल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे काफी अच्छा स्किन इंप्रूव भी होता है। तो मेरे एक सजेशन ये रहेगी, ये वाला पार्ट बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि एक डिसेंट जो है एक्चुअल प्राइसिंग क्या होनी चाहिए ट्रीटमेंट्स की। तो देखिए, ये सिटी टू सिटी और जितनी आप लैविश क्लिनिक में जाओगे वो सब डिपेंड करता है। और एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ कि जब आप ये सारी ट्रीटमेंट लेते हो तो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा सस्ते की तरफ मत भागो। फिर वो मीजो सॉल्यूशन की जगह क्या यूज कर देते हैं, PRP स्किल्ड लोग कर रहे हैं कि नहीं आपके फेस पे, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और आपकी स्किन को हार्म भी होने लगता है।
तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सस्ते की तरफ भी मत जाओ। और मैं आपको रेंज बताती हूँ तो बहुत ज़्यादा कोई आपसे, अब अगर मान लीजिए एक डीप पील की प्राइसिंग डिसेंट है 2000 से 3000, इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी ब्रांड की डीप पील्स आ जाती हैं। बट अब कुछ ही लोग डीप पील्स का 10,000 लेते हैं, 5,000 लेते हैं, तो दैट्स नॉट डिसेंट इनफ। डीप पील्स का प्राइसिंग 2K से 3K के अराउंड होता है। नेक्स्ट, मीजोथेरेपी की प्राइसिंग 3K से 4K होती है। मीजोथेरेपी थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि जो उसमें सॉल्यूशंस यूज होते हैं, मीजो सॉल्यूशंस, वो काफ़ी महंगे होते हैं। नेक्स्ट है पीआरपी सेशंस। तो पीआरपी सेशन 1500 से लेके 2000 इज अ वेरी डिसेंट प्राइसिंग। इससे ज़्यादा पीआरपी का बिल्कुल भी प्राइसिंग नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी उसमें यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है MNRF। तो MNRF थोड़ा कॉस्टली होता है 4K पर सेशंस, बट वो पूरी एक मशीन होती है, उसकी नीडल सेपरेट होती है, लाइक उसकी 1000 रुपीज़ समथिंग की तो एक नीडल ही आती है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। बट 4K से ज़्यादा, मतलब मैक्स 5K होना चाहिए इसका, इससे ज़्यादा भी अगर कोई मांग रहा है तो वो नहीं है डिसेंट। नेक्स्ट है CO2 लेज़र। CO2 लेज़र की प्राइसिंग 2K से 3K इज़ वेरी डिसेंट। इससे ज़्यादा अगर कोई ले रहा है तो इट्स नॉट, अगेन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। एक चीज़ मैं आपको और लास्ट में बताऊंगी कि CO2 अगर आप करवा रहे हो बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडियन स्किन में CO2 के बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाते हैं, और अगर कोई अनस्किल्ड डॉक्टर या थेरेपिस्ट वो परफॉर्म कर देता है आपके ऊपर तो आपको पिगमेंटेशन होने का भी खतरा रहता है। तो CO2 हमेशा अच्छी जगह से करवाएं, और अगर करवाना है तो डॉक्टर से सारे एस्पेक्ट्स पूछें कि आपकी जो स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग CO2 जाएगा या नहीं, और बाकी सारे ट्रीटमेंट मैंने आपको बता ही दिए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है एक्ने स्कार्स को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा आपको लाइक कमेंट शेयर करके बताना है, और अगला वीडियो भी जल्दी ही आएगा। और मैंने एक हाइड्रा फेशियल का वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे लोग स्कैम करते हैं हाइड्रा फेशियल के नाम पे, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो दोनों वीडियो जल्दी से देख लेना। बाय।